हेलो एवरीवन, नमस्ते। होप सो आप सभी लोग अपनी अपनी लाइफ में अच्छे होंगे एंड अपनी लाइफ को फुली एंजॉय भी कर रहे होंगे। ओके, तो चलिए आज देखते हैं आज का डिवाइन मैसेज आप लोगों के लिए क्या आ रहा है एंड किन के लिए आ रहा है, एंड उसके बाद टैरो से चेक करेंगे एंड कुछ एंजल्स मैसेजेस लेंगे आप लोगों के लिए। ओके, तो सबसे पहले हम डिवाइन मैसेज देखेंगे, डिवाइन का स्ट्रांगली मैसेज किन के लिए आ रहा है। तो डिवाइन का स्ट्रांगली मैसेज किसी ऐसे पर्सन के लिए आ रहा है ना, बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा है कि आपको आंखों से रिलेटेड बहुत सारे मैसेज पॉप अप हो रहे होंगे आपके सामने। आंखों से रिलेटेड मैसेज आ रहे होंगे, आंखों से रिलेटेड सॉन्ग्स दिख रहे होंगे एंड आंखों से रिलेटेड ही बहुत सारी इमेजेस आपको दिख रही होगी, यानी आपके सामने आ रहे होंगे। एंड ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है मैसेज, ठीक है, उनके लिए जिनके सामने इस टाइम आंखों से रिलेटेड मैं बता रही हूँ, आंखों से रिलेटेड सॉन्ग्स बहुत सारे पॉप अप हो रहे होंगे एंड मैसेजेस दिख रहे होंगे। एंड ये किसी की भी आंख हो सकती है, ज़रूरी नहीं किसी पर्सन की ही हो, किसी भी देवी देवता की भी हो सकती है, किसी पर्सन की हो सकती है, किसी हीरो हीरोइन की, एनी काइंड ऑफ वे, मतलब कि आपको आँखें ही दिख रही हैं, मतलब आँखें ही फोकस्ड में हैं, आँखों से रिलेटेड सॉन्ग्स दिख रहे हैं। तो ये मैसेज आज का आपके लिए, अगर ये स्ट्रांगली आपके सामने ये सारी चीज़ें आ रही हैं, ठीक है, तो मैसेज ये है कि ये सारी चीज़ें, ये वाइब्रेशंस आपके पास किसकी तरफ से आ रही हैं, ये सारी वाइब्रेशंस आपके पर्सन की तरफ से आ रही हैं। ये टेलीपैथिकली आपको तरफ ये मैसेज भेजा जा रहा है, ठीक है, टेलीपैथिकली ये मैसेज भेजा जा रहा है ताकि आप इस पर ध्यान दें एंड इसके लिए कार्य करें। एंड कैसे हो सकता है कि जैसे मान लीजिए आप अभी सेपरेटेड हैं, अपने पर्सन से सेपरेशन में चल रहे हैं, आपके सेपरेशन की वजह कुछ भी हो सकती है, फ़िलहाल आप लोग सेपरेशन में हैं काफ़ी लंबे टाइम से, ठीक है। तो मैसेज ये है कि आपके पर्सन ना आपकी लाइफ में एंट्री करना चाहते हैं, आपकी लाइफ में वापस आना चाहते हैं एंड इसके लिए वो अभी डाउटफुल सिचुएशन में है कि वो आपकी लाइफ में एंट्री करें या नहीं करें, आपसे कोई बात करें या नहीं करें, यानी कि वो डाउटफुल यानी डिप्लोमेटिक सिचुएशन में है। उनको आपकी सिचुएशंस के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। मे बी वो आपको स्पाई भी कर रहे हैं, इसकी भी वाइब्रेशंस आपको मिल रही है कि आपके पर्सन आपको स्पाई कर रहे हैं, ठीक है। एंड ये जो मैसेजेस आपकी तरफ आ रहे हैं तो वो टेलीपैथिकली आपकी तरफ भेज रहे हैं ताकि आप उनको मैसेज भेजें, यानी जिस वे में, यानी ये जो आंखें दिख रही हैं, यानी आंखों से रिलेटेड आपके पास मैसेज आ रहा है, तो स्ट्रांगली कोई ना कोई मैसेज आप दोनों के बीच में कनेक्टेड है आंखों से रिलेटेड, यानी आप दोनों के बीच में कोई ना कोई बात है, स्ट्रांगली मैसेज है, कोई बात है या फिर कोई भी मूवमेंट है जो आंखों से रिलेटेड है, स्ट्रांगली मैसेज है आप दोनों के बीच में। यानी आप आंखों के बारे में कोई भी बात करेंगे तो आपके पर्सन समझ जाएंगे कि आप उनके बारे में ही बात कर रही हैं, ठीक है। तो स्ट्रांगली आंखें आप दोनों के बीच में जुड़ी हुई हैं, किसी न किसी वे से स्ट्रांगली जुड़ी हैं कि यदि आप आंखों से रिलेटेड कोई भी बात करेंगे, कहीं भी करेंगे, तो आपके पर्सन को ये लगेगा कि ये मेरे बारे में ही बात हो रही है, ठीक है। तो आपके पर्सन टेलीपैथिकली ये मैसेजेस आपकी तरफ भेज रहे हैं कि आप उनको संकेत दें, यानी कोई भी मैसेज दें जिससे उनका डाउट क्लियर हो एंड वो आपकी लाइफ में एंटर कर सकें, आपसे बात कर सकें एंड आपकी लाइफ में आकर आपको अपनी सिचुएशंस के बारे में बता सकें। लेकिन सबसे पहले वो अपने माइंडसेट को क्लियर करना चाहते हैं एंड वो आपसे अभी डायरेक्टली बात नहीं करना चाहते हैं, इसलिए टेलीपैथिकली आपको मैसेजेस भेज रहे हैं एंड सॉन्ग्स पॉप अप हो रहे हैं आपके सामने। वो मैसेज एंड वो सॉन्ग्स कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच रिश्ते से रिलेटेड है, ठीक है। तो मे बी वो जो आप दोनों के बीच में कोई ना कोई सॉन्ग रिलेटेड होगा आंखों से रिलेटेड, या फिर कोई और बात होगी जो रिलेटेड है आंखों से, ठीक है। तो ये मैसेज आपके लिए, यदि आपके साथ ये मैसेज रेजोनेट होता है स्ट्रांगली, तो ये मैसेज आपके लिए कि आपके पर्सन उस डाउटफुल सिचुएशन से निकलना चाहते हैं, अपने माइंडसेट को क्लियर करके आपकी लाइफ में एंटर करना चाहते हैं, इसलिए ये मैसेज आपके सामने बार बार आ रहा है कि आप उनको संकेत भेजें, यानी कोई ना कोई जरिया भेजें आंखों के माध्यम से जिससे उनका डाउट क्लियर हो सके एंड वो आपकी लाइफ में आ सके एंड अपनी सिचुएशंस के बारे में बता सकें आपको एंड आप दोनों कनेक्टेड हो सको दोबारा से। तो इसलिए सारी वाइब्रेशंस आपको आंखों से रिलेटेड बहुत ज़्यादा
ज़्यादा मिल रही हैं। आँखें ही आँखें आपको बहुत ज़्यादा दिख रही हैं, आँखों से संबंधित सॉन्ग्स आ रहे हैं। एंड सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट सॉन्ग मैं बताती हूँ कौन सा ज़्यादा पॉपअप हो रहा है। आपको भी जो हो रहे होंगे, जो मुझे पॉपअप हुआ है बहुत स्ट्रांगली, तो मैं वो उसके बारे में बता रही हूँ, ठीक है। तो ये सॉन्ग है ना, कोई फरियाद तेरे दिल में छुपी हो जैसे, तूने आँखों से कोई बात कही हो जैसे। तो देख लीजिए इसमें आँखें ही आ रही हैं, तो तूने आँखों से कोई बात कही हो जैसे। तो इस तरीके का सॉन्ग आप दोनों के बीच में कुछ ना कुछ रिलेटेड होगा, आँखों से रिलेटेड, ठीक है। तो ये मैसेज आपके लिए है। चलिए टैरो से देखते हैं और क्या मैसेजेस आ रहे हैं आप लोगों के लिए, और क्या बताना चाहते हैं आपके पर्सन एंड क्या सिचुएशंस हैं उनकी, ठीक है। तो चलिए टैरो से चेक करते हैं। तो मैंने आप लोगों के लिए कार्ड्स निकाल लिए हैं, मैं कार्ड्स बताती हूँ। 9 ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स, द एम्प्रेस, 6 ऑफ वैंड्स, 7 ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ वैंड्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ कप्स, 4 ऑफ वैंड्स। एंड बॉटम में हमारा, बॉटम में स्ट्रेंथ है, एंड स्ट्रेंथ के नीचे ही हमारा द हेरोफेंट, एंड उसके नीचे विक्ट्री एंड द जस्टिस। ये 4 कार्ड मैं इन सभी कार्ड से रेजनेट करूँगी, ठीक है। बॉटम के 4 कार्ड्स, ओके, यानी कि स्ट्रेंथ, एंड उसके बाद है हमारा द हेरोफेंट, एंड एस ऑफ सोर्ड्स एंड जस्टिस है हमारा, ठीक है। ये हमारा बॉटम है, टैरो कार्ड का बॉटम में है, ओके। तो मैंने आप लोगों के लिए क्या बताया था, कौन कौन से कार्ड्स बताए हैं मैंने बता दिए हैं। तो मैं एलिमेंट्स बताती हूँ। एयर, वाटर, फायर एंड अर्थ चारों ही आए हैं, लेकिन स्ट्रांगली जो आया है ना वो फायर साइन आया है एंड वाटर साइन आया है। तो एरिस, लियो एंड सैजिटेरियस एंड कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसिस आपकी राशि हो सकती है। ये स्ट्रांगली आया है, ठीक है, स्ट्रांगली आया जो मैंने बताया अभी। तो एयर में हमारा जेमिनी हो सकता है, ओके। एंड अर्थ में हमारा है, 1 सेकेंड, अर्थ में है हमारा वर्गो, ठीक है। तो चलिए मैं आप लोगों को बता देती हूँ मैसेज क्या है। 9 ऑफ सोर्ड्स यहाँ ये बता रहा है कि इस टाइम ना आपके पर्सन बहुत ज़्यादा परेशान है, कहीं ना कहीं एंजाइटी, फियर एंड स्ट्रेस ले रहे हैं, एंड कहीं ना कहीं अपनी मुश्किलों की वजह से रातों को सो नहीं रहे हैं, एंड रो रहे हैं, बैठ रहे हैं, रात भर बैठे रहते हैं, रोते रहते हैं कई बार, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा एंजाइटी, स्ट्रेस है, एंड बहुत ज़्यादा फियर में भी हैं, बहुत सारी चीज़ों का फियर हो सकता है, एंड रातों को सो भी नहीं रहे पूरी तरीके से। एंड आपकी पास्ट की एनर्जी आ रही है कि पास्ट में इन्होंने कहीं ना कहीं आपको चीट किया। 7 ऑफ सोर्ड्स ये बता रहा है कि पास्ट में इन्होंने आपको चीट किया, आपको धोखा दिया, डिसेप्शन किया, आपके जीवन में आपको डिसेप्टिव सिचुएशन में छोड़ा है, आपको बहुत सारे झूठ बोले हैं, चीटिंग्स किए, एंड आपको एज अ ऑप्शन ट्रीट किया है। 7 ऑफ कप्स ये बता रहा है कि आपको एज अ ऑप्शन ट्रीट किया है, एंड फॉर ग्रांटेड लिया, आपके बिहेवियर की वजह से आपको फॉर ग्रांटेड लिया है अपनी लाइफ में, ठीक है। यानी आपको पूरी तरीके से स्टेबिलिटी नहीं दी है किसी प्रकार से, एंड आपको कन्फ्यूजन स्टेट माइंड में रखा है, एंड आपके साथ चीटिंग्स भी की है। एंड ये क्यों किया, इनके जीवन में कोई ना कोई बहुत ही ऐसी लेडी है जिसका कंट्रोल उनके ऊपर है, यानी कि कोई ऐसी लेडी है जो पूरी तरीके से उनको अपने कंट्रोल में रखती है। लेकिन इसकी आइस ना ईविल आइस है, ये आप दोनों के ऊपर ईविल आई रखती है, एंड ये नहीं चाहती कि आप दोनों एक हों, आप दोनों का कनेक्शन जुड़े दोबारा से। तो इसलिए ये सारी चीज़ें इसने क्रिएट की, जिसके माध्यम द्वारा इसने कहीं ना कहीं आपके पर्सन को मैनिपुलेट किया है पास्ट में, जिसकी वजह से आपके पर्सन ने आपको फॉर ग्रांटेड लिया है, एंड एज अ ऑप्शन ट्रीट किया है, एंड आपके साथ चीटिंग की है, बहुत सारे झूठ बोले हैं, एंड आपको बेट्रियल भी किया, एंड आपको अपनी लाइफ में अकेला छोड़ दिया है बीच रास्ते में ही, ठीक है। तो ये वजह है जिसकी वजह से आपके पर्सन इस टाइम बहुत ज़्यादा एंजाइटी एंड स्ट्रेस में है कि आपके जीवन में उनको एंट्री मिलेगी दोबारा या नहीं, क्योंकि इस टाइम में वो अकेले हैं बिल्कुल, एंड मे भी कहीं ना कहीं उनको किए का उनको परिणाम मिल चुका है, जस्ट बिकॉज ऑफ वो इस टाइम अपनी सिचुएशंस को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान है, ठीक है। तो ये सिचुएशन आ रही है, पास्ट की सिचुएशन मैंने बता दी, एंड प्रेजेंट की अभी जो आपके पर्सन की बताई है। लेकिन किंग ऑफ कप्स अब नाउ प्रेजेंट टाइम का ये बता रहा है कि वो अपना जो प्यार है आपके लिए लेकर बैठे हुए हैं, यानी किंग ऑफ कप्स
यानी किंग ऑफ कप्स ये बता रहा है कि उनका प्यार भरा कप सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। एंड उसके लिए वो क्या कर रहे हैं, 8 ऑफ पेंटिकल्स पूरी तरीके से मेहनत कर रहे हैं, पूरी लगन के साथ मेहनत कर रहे हैं इस रिश्ते के लिए। एंड इस रिश्ते को बनाने के लिए वो पूरी तरीके से तैयार भी हैं एंड कहीं ना कहीं इस पे वर्क भी करना चाहते हैं। तो 8 ऑफ पेंटिकल्स यही बता रहा है कि वो पूरी तरीके से इस रिश्ते को अपना 100% देना चाहते हैं एंड उसके लिए वर्क भी करना चाहते हैं। ओके। एंड द एम्प्रेस ये बताता है कि वो आपको अपनी लाइफ का गुड लक मानते हैं। द एम्प्रेस ये बता रहा है कि वो अपनी लाइफ का आपको गुड लक मानते हैं, अपनी एम्प्रेस मानते हैं, यानी अपनी लाइफ की रानी मानते हैं। एंड अपनी अबंडेंस का कारण भी मानते हैं कि आप उनकी अबंडेंस का कारण भी हो। एंड आपकी जो मतलब जो साथ है, आपकी एनर्जी है, उनको पूरी तरीके से इंकरेज करती है ताकि आप अच्छे काम करते रहें, अपनी लाइफ को सक्सेसफुल बनाने में लगे रहें। तो उनकी एनर्जी आपको पॉजिटिव वे में वर्क करवाती है। तो ये इस चीज़ को वो मानते हैं कि आप उनको इन्हेंस करती हो, आगे के मतलब उनके एनर्जी को बूस्ट देती हो, जिससे वो अपने कार्यों में अपना 100% दे सकें एंड फोकस्ड हो सकें एंड सक्सेस हासिल कर सकें। ठीक है। तो इसलिए वो आपको फ्यूचर में अपनी लाइफ आपके साथ ही बनाना चाहते हैं, यानी अपनी फैमिली बनाना चाहते हैं। 10 ऑफ कप्स ये बता रहा है कि आपके साथ ही वो अपनी फैमिली बनाना चाहते हैं। ठीक है। ये उनकी असली इंटेंशन निकल के आई है कि आपके साथ ही वो अपना जीवन व्यतीत करना चाहते हैं, जिसके लिए वो पूरी तरीके से तैयार भी हैं, मेहनत भी कर रहे हैं। एंड आपको अपनी लाइफ की रानी मानते हैं, गुड लक मानते हैं। एंड आपको अपनी स्ट्रेंथ यानी अपनी शक्ति यानी अपनी पावर का कारण भी मानते हैं, जो बॉटम में है, यानी आपको अपनी स्ट्रेंथ मानते हैं, अपनी ताकत मानते हैं। ठीक है। एंड इसका मेन कारण ये है, 4 ऑफ वैंड्स ये बता रहा है यू बोथ आर इन ट्विन फ्लेम कनेक्शन। ठीक है। आप दोनों ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हैं, तभी ये सेपरेशन है, तभी इतनी सारी हार्डशिप्स है, तभी इतनी सारी प्रॉब्लम्स है आप दोनों के बीच में। तो 4 ऑफ वैंड्स ये बता रहा है यू बोथ आर कनेक्टेड बाय ट्विन फ्लेम जर्नी। एंड आपकी लाइफ में सेलिब्रेशन आ रहा है, जॉय आ रहा है, हारमनी आ रही है, रिलैक्सेशंस आ रहा है। ठीक है। एंड 6 ऑफ वैंड्स ये बता रहा है कि ये विक्ट्री है आप दोनों के जीवन में, जब आप दोनों कनेक्टेड होंगे एक दूसरे से। एंड ये कनेक्शन डिवाइनली है। ठीक है। डिवाइनली बनाया गया है, तो आप दोनों कनेक्ट होने ही वाले हैं। ठीक है। ये डिवाइनली प्रोसेस चल रहा है। तो 6 ऑफ वैंड्स ये बता रहा है कि ये विक्ट्री आप लोगों के जीवन में आने वाली है, जो आपको सक्सेसफुल बनाएगी, आपको लोगों के बीच में रिकॉग्निशन यानी प्रसिद्धि दिलवाएगी। एंड आपको जिस सोल पर्पस के लिए तैयार किया गया है, उस सोल पर्पस के लिए आप दोनों कार्य भी करेंगे। एंड इसमें पूरी तरीके से डिवाइन का सहयोग है, डिवाइनली प्रोसेस है आप दोनों के। द हेरोफेंट ये बता रहा है कि ये पूरी तरीके से डिवाइनली प्रोसेस है। ठीक है। डिवाइन द्वारा बनाया गया है। एंड जो भी सिचुएशंस आप लोगों की लाइफ में आई हैं, वो कुछ ना कुछ सिखा रही हैं आप लोगों के लिए, क्योंकि सिखाना ही इस जर्नी का मेन मकसद है, ताकि आप चीज़ों को अच्छे से सीखें, उस पर वर्क करें एंड लोगों के लिए वो कार्य करें जिसके लिए आपको तैयार किया गया है। तो ना आप दोनों इस टाइम कनेक्शन में आने के लिए प्रिपेयर किए जा रहे हैं। एंड जब आप दोनों कनेक्टेड हो जाएंगे तो आप दोनों की स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, यानी आप बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाएंगे। जस्ट बिकॉज यू कैन से दैट कि आप दोनों पावर कपल्स कहे जा सकते हैं। पावर कपल्स यानी आप दोनों की मतलब स्ट्रेंथ इतनी ज़्यादा होगी, आपकी एनर्जी इतनी ज़्यादा होगी, आपकी वाइब्रेशंस इतनी ज़्यादा होगी, हाई होगी, कि आप जो भी कार्य करेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी ही मिलेगी। एंड आप उसमें एक दूसरे का साथ पाकर और भी ज़्यादा पावरफुल हो जाएंगे, क्योंकि आप दोनों अकेले भी बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं, लेकिन जब आप दोनों दो एनर्जीज हैं एक ही सोल की। ठीक है। तो जब ये दो एनर्जी एक हो जाएंगी, देन सोच कर देखिए कितनी स्ट्रेंथफुल एनर्जी एंड पावरफुल एनर्जी होगी। ठीक है। तो जो भी आप काम करेंगे उसमें आपको सक्सेस हासिल होगी। एंड यू बोथ आर बिकम अ पावरफुल कपल फॉर वर्ल्ड। ठीक है। तो आप दोनों पावरफुल कपल हैं, जिसकी वजह से आपको हर हाल में विक्ट्री मिलेगी ही मिलेगी। एस ऑफ सोर्ड्स ये बता रहा है कि आपके जीवन में हर चीज़ में आपको विक्ट्री मिलेगी इन अ पॉजिटिव वे। ठीक है। पॉजिटिव वे में ये सिचुएशन जब आती है ना, जब आप किसी चीज़ के लिए वर्क करते चले जाते हैं, तो पॉजिटिव वे में आपको हर हाल में सफलता मिलती ही मिलती है। ठीक है। एंड ये चल रहा है आपकी लाइफ में इस टाइम, फेज चल रहा है जस्टिस का।
ठीक है। जस्टिस का चल रहा है, आपके साथ जो भी चीज़ें गलत हुई हैं उसके लिए आपको जस्टिस दिया जा रहा है। जस्टिस है हमारा, द शनि देव का कार्ड है हमारा। तो शनि देव न्याय के देवता हैं, तो न्याय के देवता यानी शनि देव इस टाइम आपकी लाइफ में जस्टिस लेकर आ रहे हैं, जस्टिस चल रहा है आपकी लाइफ में। तो यदि इस प्रकार का मैसेज आपकी लाइफ में आ रहा है आंखों से रिलेटेड, तो आपकी इंट्यूशन पावर आपको जो भी करने के लिए इस टाइम कहती है ना, तो आप स्ट्रांगली उसके लिए वर्क कीजिए, उस पर ध्यान दीजिए कि आपको क्या करना चाहिए। आपको डिवाइन से गाइडेंस प्राप्त करनी चाहिए, उनसे गाइडेंस लेनी चाहिए एंड अपने आसपास की चीज़ों को ध्यान देकर चलना चाहिए कि आपको इस टाइम में क्या करना है। ठीक है, तो आपको सबसे ज़्यादा अपनी इंट्यूशन पे एंड अपनी सोल की आवाज़ को सुनना है कि अभी आपको क्या करना है, या आपको अपनी पर्सन को कोई मैसेज भेजना है या नहीं भेजना है, देना है, मतलब क्लू देना है। आपको उनकी लाइफ में एंटर नहीं कर देना है, आपको क्लू देना है, उनको बताना है एंड उनको डायरेक्ट भी नहीं बताना है। आप जिस वे से क्लू देते थे, जिस वे से उनको मैसेज देते थे, आप उसी वे से उनको मैसेज दीजिए, वो अपने आप समझ जाएंगी आप क्या कहना चाहते हैं क्या नहीं। इफ़ आप पूरी तरीके से सेटिस्फाइड होंगे तभी, यानी आप इंटरनली सेटिस्फाइड होंगे, मोटिवेटेड होंगे कि आपको मैसेज देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, तो उस पे आधारित है। यदि मैं कह रही हूँ उस पे आधारित नहीं है, यहाँ पे आपकी इंट्यूशन लेवल है, आपका सोल की आवाज़ बहुत मैटर करती है। ठीक है, आपको गाइडेंस ध्यान देकर चलना है, अपने अंदर की आवाज़ को ध्यान देकर चलना है कि आपकी इंटरनल सोल आपसे क्या कह रही है, आपको कह रही है यस या नो। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको वर्क करना है। जब आपकी सोल कहे यस, देन आप ये सब कीजिएगा। ठीक है, एंड आपको अपने पर्सन की लाइफ में एंटर नहीं करना है बिल्कुल भी, उनको कोई भी एकदम से क्लू नहीं देना। आप क्लू जो आपको क्लू देने के लिए बोला जा रहा है बस उतना ही कीजिएगा, अगर आपकी इंटरनल सोल आपको यस बोलती है तो। ठीक है, तो चलिए कुछ एंजल्स मैसेज देखते हैं उसमें क्या आते हैं आप लोगों के लिए। ओके, तो सबसे पहला है हमारा जस्टिस मैसेज है, हमें जस्टिस निकाला, इसमें जस्टिस है। तो ये कन्फर्मेशन है दैट कि आपकी लाइफ में जस्टिस चल रहा है, जो चीज़ें आपके साथ गलत हुई थी वो सही की जा रही हैं एंड आपको न्याय दिया जा रहा है आपकी लाइफ में। ठीक है, उसके बाद है शिव शक्ति। तो मे बी आप ट्विन फ्लेम जर्नी से रिलेटेड मैसेज आया था। तो शिव शक्ति हमारे ट्विन फ्लेम के ही, मतलब जो ट्विन फ्लेम्स होते हैं वो शिव शक्ति की ऊर्जा ही होते हैं। ठीक है, तो आप दोनों ट्विन फ्लेम जर्नी में है, कन्फर्मेशन है। उसके बाद है ट्रस्ट में, तो आपके पर्सन कह रहे हैं ट्रस्ट मी। ठीक है, वो दोबारा आपको धोखा नहीं देंगे, मे बी इसलिए कह रहे होंगे ट्रस्ट मी, यू आर एवरीथिंग फॉर मी। तो आपके पर्सन कह रहे हैं आप मेरे लिए सब कुछ हो। मैसेज, टेक्स्ट और कॉल, लुक एट दैट द मैसेज, यही मैसेज आपको टेलीपैथिकली भेजा जा रहा है कि आप उनको कोई ना कोई क्लू दें, कोई मैसेज दें जिसके माध्यम द्वारा वो आपकी लाइफ में एंटर कर सके। तो मैसेज, टेक्स्ट और कॉल आया है, ये कन्फर्मेशन है कि आपके पर्सन ये सारे मैसेज आपकी तरफ टेलीपैथिकली भेज रहे हैं। ठीक है, उसके बाद है हमारा अंत। तो अंत ये बता रहा है कि आपकी लाइफ में सारी मुश्किलों का अंत होने का टाइम आ गया। जस्टिस तो चल ही रहा है, यू नो दैट। मून, तो मून से रिलेटेड कोई ना कोई आप दोनों के बीच बात हो सकती है। पावर, स्ट्रेंथ, तो जब आप दोनों जुड़ेंगे तो पावरफुल तो हो ही जाएंगे, पावर कपल, यानी ये भी कंफर्मेशन है कि आप दोनों की स्ट्रेंथ तो बढ़ने वाली है। ठीक है, लव, तो सॉन्ग्स के माध्यम से आपके पर्सन आपकी तरह अपना प्यार भी भेज रहे हैं। ठीक है, चेंज इज़ कमिंग, तो आपकी लाइफ में चेंज आ रहा है। ठीक है, चेंज आ रहा है, यानी आप अंत होगा तो वहाँ से चेंज तो शुरू हो ही जाएगा। 9 आपका डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। ठीक है, एंड 11 लुक एट दैट, तो 11 तो फुली कन्फर्मेशन है कि ये ट्विन फ्लेम जर्नी है, स्ट्रांगली ट्विन फ्लेम जर्नी है, तभी इतनी ज़्यादा हार्डशिप्स आप लोग देख रहे हैं एंड आप लोगों को इतनी सारी प्रॉब्लम हो रही है। लुक एट दैट, मैसेज भी आ गया, वी आर ट्विन फ्लेम। तो 100% श्योरली ये ट्विन फ्लेम्स के लिए ही है मैसेज, एंड ट्विन फ्लेम हैं आप दोनों, इसीलिए आप दोनों के जीवन में ये सारी प्रॉब्लम्स आई है एंड नाउ अभी जस्टिस चल रहा है, तो आप दोनों आगे कनेक्टेड भी होने वाले हैं, आप दोनों के जीवन में विक्ट्री भी आने वाली है। मदर अर्थ, धरती माँ, तो धरती माँ से की ब्लेसिंग्स हमेशा प्राप्त करते रहिए जिससे आपकी वाइब्रेशन बढ़ सकें। एंड में भी ये भी कहा जा रहा है कि आप दोनों अपने अपने कार्यों को अच्छे से करिए ताकि आप दोनों अपने लाइफ पाथ तक पहुँच सकें, यानी अपने सोल पर्पस तक पहुँच सकें एंड अपनी सेम एनर्जी यानी सेम पेज पे आप दोनों आ सकें एंड जल्द से जल्द। एंड उसके बाद आपको मदर अर्थ की हीलिंग करनी है, यानी मदर अर्थ की वाइब्रेशंस को रेज करना है, यानी ऊंचा उठाना है जिससे मदर अर्थ की हीलिंग हो सके। ठीक है, तो इस चीज़ के लिए मैसेज आया है मदर अर्थ की हीलिंग से रिलेटेड। तो मदर अर्थ की आपको ब्लेसिंग्स भी प्राप्त होगी बहुत सारी। ठीक है,
राइट पाथ, तो यू आर ऑन द राइट पाथ। लास्ट मैसेज है, आप राइट पाथ पे हैं। आपको जो भी मैसेज है, टेक्स्ट या कॉल आ रहा है या कोई भी गाइडेंस आ रही है तो वो बिल्कुल सही है एंड आपको सही की तरफ ही गाइडेंस किया जा रहा है, ठीक है। तो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है यहाँ पे आपका इंट्यूशन लेवल एंड आपकी सोल की आवाज़, यानी आपकी इंट्यूशन एंड इनर सोल की आवाज़ आपसे क्या कह रही है, ठीक है। तो उसके माध्यम द्वारा ही चलें आप, एंड जितना मैसेज आपसे रेजोनेट करे उतना ही लीजिएगा, उससे एक्स्ट्रा बिल्कुल नहीं। होप सो यू लाइक दैट, अंडरस्टैंड दैट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से टू यू। एंड आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एवरीवन, टेक केयर, बाय बाय एंड कीप स्माइलिंग एंड हैव फेथ इन योर जर्नी। ये जर्नी बहुत हार्ड होती है लेकिन इसको क्रॉस करवाते हैं डिवाइन, ठीक है। डिवाइन आपके साथ टाइम टू टाइम चलते रहते हैं। ओके, टेक केयर, बाय बाय।